हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब? नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। प्रणाम सर, बढ़िया आशीर्वाद है। प्रणाम सर। बहुत प्रणाम बहुत सर, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, सब ऑल वेल। बढ़िया सर। प्रदीप जल्ला साहब, आपको मुबारक। आपकी क्लास शुरू हो रही है। आपकी क्लास शुरू हो रही है। डेमो में तो मैं भी आऊंगा। प्रणाम गुरु सर जी। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, शुरू करते हैं। हमारे पहले तो यह है कि अभी तक आप लोगों को जो त्रिमशांसा से आप क्या क्या समझे कि उसकी उसकी किसी भी चीज़ को पढ़ने में ना उसकी जो महत्व है या उसकी वैल्यू है, वो हमारे लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिमशांसा से आप देखते क्या हैं। तो पहली चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि ये अरिष्टों के लिए तो ही है, लेकिन अगर जिनके जीवन में अरिष्ट नहीं होते तो क्या उनका त्रिमशांसा नहीं बनता? उनका भी त्रिमशांसा बनता है। तो उसका मतलब त्रिमशांसा दोनों ही, मतलब कॉइन के दोनों पहलुओं की तरफ को आपको बताता है। वो ये बताता है कि आपके जीवन में अरिष्ट होंगे या आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, और अरिष्ट किस लेवल के होंगे इसको भी त्रिमशांसा बताता है। फिर इसके अलावा त्रिमशांसा से जो है, हम कैसे कहते हैं कि इसमें हिडन क्वालिटीज़, व्यक्तित्व के की कुछ हिडन क्वालिटीज़ क्या पता चलता है। मास्किंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन ग्रह किसी क्रूर त्रिमशांसा पे अगर बैठते हैं तो वो किसी क्रूर त्रिमशांसा पे जो भी ग्रह बैठे होते हैं तो वो अपने भावों के संदर्भ में आपको क्रूर परिणाम देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो ग्रह आपका जो है सप्तमेश है और वो क्रूर त्रिमशांसा, आपको मालूम है कि इसमें त्रिमशांसा में जैसे मंगल का त्रिमशांसा क्रूर माना जाएगा, शनि का त्रिमशांसा क्रूर माना जाएगा, या राहु और केतु के साथ में बैठना क्रूर त्रिमशांसा की स्थिति है। लेकिन आपको मालूम है कि इसमें सूर्य और चंद्रमा को त्रिमशांसा में ना तो लग्न की उपाधि दी जाती है। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत। और माँ वैष्णवी ने आपको एक्चुअल में आशीर्वाद दिया है कि जिस मुश्किलात से आप निकल के आई हैं, और ये हमारे लिए सभी के लिए बड़ा चिंतन, बहुत ही एक बार की चिंता का विषय बन गया था। तो हम लोग तो सब डरे हुए थे। आपका आशीर्वाद। I was at gate number 3 only and people were making videos without realizing कि what's going to happen. तो वो इतना ज्यादा in 2 minutes वो सबके फोन गिरने शुरू हो गए और लोग गिरना शुरू हो गया वहां पर। तो मेरे ख्याल से 12 लोगों की डेथ हुई है ना? कितना है? सर 12 से बहुत ज्यादा की हुई थी वो तो। दैट वाज जस्ट इन द न्यूज बिकॉज आई कुड सी। क्योंकि मैंने तो चेक पोस्ट के अंदर आई लॉक्ड माई सेल्फ अप। आई पिक्ड अप समबडीज चाइल्ड। वो बहुत छोटा बच्चा था। 2-4 लेडीज को मैंने आई पुश देम इनसाइड। देयर वर लाइक 35 पीपल इन वन स्मॉल चेक पोस्ट एंड आई दोनों शटर डाउन करके आई वाज सिटिंग इनसाइड बट आई कुड हियर पीपल सेइंग दैट वी आर डाइंग, ओपन द शटर एंड वी आर डाइंग. But since there was no space inside, they could not go. We couldn't open and कोई था ही नहीं था वहां पर, just in front of the third gate. And ये जो सारा हुआ, इसको ना आपने देखिए, इस तरह के जीवन में जब भी कोई घटना होती है तो कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेके व्यक्ति ने आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड लाइफ की तरह से होता है। आपको एक दूसरी जिंदगी माँ वैष्णवी के आशीर्वाद से मिली है। तो अब इसे दान धर्म पूजा पाठ वैदिक पूजाएं अच्छे कर्मों में, इनमें वैसे तो आप हमेशा करती रही हैं, इसीलिए आप बची हुई हैं, लेकिन अब आपने कुछ और प्रतिज्ञाएं आपने लेके उसके बाद आरंभ करना चाहिए। डिवोट टू दी सर्विस ऑफ मैनकाइंड, डिवोट योरसेल्फ। सर आई थिंक मैं बची इसीलिए बिकॉज आई पिक्ड अप समबडीज लिटिल गर्ल एंड शी, बिकॉज दैट मदर वाज क्राइंग एंड शी वाज सेइंग कि मेरी एक बेटी भीड़ में दब गई है। तो मैंने कहा व्हाई आर यू क्राइंग, आप उसके पास जाओ, ये बच्चा सेफ है मेरे पास। क्योंकि आई वांटेड टू सेव दैट लिटिल गर्ल, वो 2.5 year old. तो एंड आई हैड प्रसाद,
I kept feeding her with kishmish and all. तो she was with me. तो मुझे तो लगता है वो माता ही आई थी जो उनके रूप में ही सर I could rescue from that place and I could. I do understand. अच्छा देखिए, अब हम लोग जो अपने काम पे चलते हैं तो हम लोग जो है अपना कुदाल उताल उठा लें और काम पे लग जाएं, फावड़ा कुदाल उठा के, क्योंकि हमने जो है जो काम के लिए हमने जो संकल्प लिया है उस काम को भी पूरा करना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे त्रिमशांसा चार्ट है, इस त्रिमशांसा से सभी तरह की अरिष्ट तो निकलते हैं, लेकिन चूंकि सिक्के का दूसरा पहलू होता है, जिनके जीवन में अरिष्ट नहीं होते और हैप्पीनेस होती है। जैसे हमारे ससुर जी के जीवन में कोई अरिष्ट नहीं था, मतलब आप ये लगा लीजिए कि वो डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड में प्रेसिडेंट थे, तो वो हमेशा उनका एक रूटीन हुआ करता था कि वो अपने ऑफिस, उनका हंसालय बिल्डिंग में ऑफिस था डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड का, तो जाते समय जोरबाग का जो क्रिमेटोरियम होता था वहाँ पे रुक के वो प्रणाम करके 100 रुपये चढ़ा के ये जाते थे। इनके जीवन की बात की करीब करीब 12 साल लगातार चलने वाली घटना थी। उनके जीवन में कोई अरिष्ट नहीं हुआ। तो उसका मतलब है कि इस चार्ट में आप अरिष्टों को बदल भी सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैं गणेश पूजन की तरफ को थोड़ा झुकाव मेरा हुआ है, क्योंकि मेरा जो त्रिमशांसा बनता है वो बुध का त्रिमशांसा है। तो बुध का त्रिमशांसा, बुध मेरे पंचम भाव में बैठे हैं। अभी आपको उनको सुनील जी ने जैसे बताया था कि पंचम भाव को मंत्र पाद भी कहते हैं या मंत्र की सिद्धि का भाव भी कहते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि त्रिमशांसा से इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह जल्दी होगा या बाद में होगा। इसी प्रकार से उसके जीवन में वैवाहिक जीवन या डोमेस्टिक हैप्पीनेस को लेके कोई परेशानियां तो नहीं आएंगी, या फिर वैवाहिक जीवन में कोई खराबी तो नहीं होगी। इसके अलावा त्रिमशांसा व्यक्ति के जीवन में आने वाली घटनाओं को भी बताता है। जो आपका D1 का जो रोगेश होता है, वो रोगेश और त्रिमशांसा का जो रोगेश होता है, इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। वो रोगेश आपको रोग की स्थितियों में लेके जाता है, लेकिन वो आवश्यक नहीं कि मार दे। लेकिन अगर जब त्रिमशांसा का रोगेश जिस समय दशा में आता है, तो अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती तो वो डेथ का टाइम निर्धारित करता है। मेरे जिस समय दशा चल रही थी उस समय केतु में बुध का अंतर था, जो कि लास्ट दशा छिद्र का समय था, और उसमें राहु का प्रत्यंतर था। तो रोगेश है मेरे मेष लगन के लिए बुध, तो उन्होंने रोग की स्थितियों में तो लिया, और पंचम भाव से वेंट्रिकल्स देखे जाते हैं, तो वेंट्रिकल्स में, लेकिन चूंकि गुरु से वो दृष्ट थे तो इस वजह से उन्होंने कोई अनिष्ट नहीं किया। कहने का मतलब है कि वैसे तो लैड में जो स्टंट डलता है उसको विडो मेकर भी बोला जाता है, तो वो होता खतरनाक है। इसीलिए मुझे उन्होंने जो है एक दिन ऑब्जर्वेशन पे CCIU में रखा था, कार्डियक केयर इंटेंसिव यूनिट में। लेकिन और चूंकि वो छिल भी बहुत गया था अंदर से, क्योंकि अरोटा के थ्रू गया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इसका जो रोगेश होता है त्रिमशांसा का, वो रोगेश जो है डेथ का निर्धारण भी करता है अगर वो अष्टमेश या द्वादशेश के साथ में होता है। इसी प्रकार से इम्प्रिजनमेंट अगर किसी को होता है, आज मैं एक कुंडली भी आपके सामने लाया हूँ जिसमें इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा त्रिमशांसा में हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने आपको बता दिया, वैवाहिक जीवन का मैंने आपको बता दिया। इसमें त्रिमशांसा में अर्ली मैरिज या लेट मैरिज को देखने के लिए भी 2nd, 7th, 8th एंड 12th इन हाउसेस में अगर मेलिफिसेंस होती है या पापक ग्रह होते हैं 2, 7, 8, 12 में, तो वो विवाह को
या तो डिस्टर्ब करते हैं या विवाह को डिले कराते हैं। इसमें जैसे सूर्य और चंद्रमा को त्रिमशांसा में कोई जगह नहीं दी गई है, यानी उनकी राशियों को कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और पिता किसी का भी अनिष्ट नहीं अरिष्ट नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार माता किसी के भी बच्चे का अरिष्ट नहीं चाहती हैं, तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा को कोई स्थान नहीं दिया गया। लेकिन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि सूर्य को उच्च का माना जाता है जब वो मंगल की राशियों में बैठते हैं, या स्वग्रही माना जाता है जब वो मंगल की किसी भी राशि में बैठें, यानी कि एरीज में बैठें या वृश्चिक में बैठें। और शुक्र और चंद्रमा जो है शुक्र की राशि में वो उच्च के या स्वग्रही माने जाते हैं, यानी कि वृष अथवा तुला में अगर चंद्रमा विराजमान होते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा जो है त्रिमशांसा में हमें देखना होता है, अब आपको ये समझना होगा कि त्रिमशांसा ऑड साइन और इवन साइन में डिसाइड होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो इसमें 3 ग्रहों को 5 डिग्री का स्पैन दिया गया है। जैसे मंगल है, शनि है, शुक्र है, इनको 5-5 डिग्री दी है। आप जैसे जानते हैं कि जो त्रिमशांसा है वो 30 डिग्री की राशि को 30 से भाग देने पे 1 डिग्री का बनता है, यानी कि प्रत्येक त्रिमशांसा 1 डिग्री का होगा। इस वजह से 3 ग्रहों को तो 5-5 डिग्री मिले हैं, मंगल को, शनि को और शुक्र को। गुरु को 8 डिग्री का स्पैन दिया गया है या आर्क दिया है, बुध को 7 डिग्री का आर्क दिया है। तो सिर्फ ये 5 ग्रहों को ही, जो कि हमारे फिजिकल सेंसेस से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इस ऑर्डर में होते हैं। पहला त्रिमशांसा मंगल का होता है, यानी कि 0 से 5 डिग्री का, 5 डिग्री से 10 डिग्री का शनि का त्रिमशांसा होता है, फिर 10 डिग्री से 18 डिग्री का, यानी कि 8 डिग्री का आर्क जो है गुरु का है, तो गुरु का त्रिमशांसा होता है। उसके बाद 60 डिग्री का जो त्रिमशांसा है वो बुध का है, तो 18 और 7 25 डिग्री तक में अगर कोई ग्रह होगा 18 से, तो वो बुध के त्रिमशांसा में होगा। और उसके बाद 25 से 30 डिग्री में शुक्र के त्रिमशांसा में होगा। फिर हमने पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि त्रिमशांसा के देवता कौन कौन से हैं और उन देवताओं का क्या अर्थ बनता है। यानी कहने का मतलब है, जैसे मंगल जो है, मंगल के जो देव हैं वो अग्नि देव हैं, या उनको वाहिनी बोला जाता है। उनके जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। यानी अगर आपका मंगल का त्रिमशांसा बनता है तो ये आपके लिए आवश्यक है कि हनुमान जी की आप पूजा प्रतिदिन करें। इसी प्रकार से फिर उसके बाद अगर आपका लगन अगर 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है ऑड साइन के अंदर, तो आपका त्रिमशांसा जो है वो बनेगा शनि का। तो शनि के देव हैं पवन या वायु, तो वायु देव हैं। और चूंकि हनुमान जी जो हैं वो पवन पुत्र माने जाते हैं, इस वजह से हनुमान जी का पूजन करने से भी जो भी शनि के त्रिमशांसा में जो लोग पैदा हुए हैं उनको, यानी वाहिनी में जो पैदा हुए हैं उनको भी हनुमान पूजन करना चाहिए, और हनुमान जी का ही पूजन उनको भी करना चाहिए जो वायु देव में पैदा हुए हैं, यानी कि शनि के त्रिमशांसा में 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में पैदा हुए हैं। इसके बाद फिर आते हैं हमारे इंद्रदेव। इंद्र जो देव हैं वो देवताओं के राजा हैं, जो कि 8 डिग्री का स्पैन जो गुरु का मिला है, जो कि आकाशीय तत्व है, वो इंद्र देव हैं उसके देवता। उनका पूजन करने से ये ठीक हो जाते हैं अगर खराब हो तो। उसके बाद आते हैं कुबेर। कुबेर जो है बुध का स्पैन है, जो कि 60 डिग्री का है, जो कि 18 से 25 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है लगन का ऑड साइन में। तो अब ऑड और इवन साइन में जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है कि ऑड साइंस में जब भी कभी कैलकुलेशन होता है तो उस ग्रह की ऑड राशि पे जाके वो प्लेस होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी का जन्म अगर ऑड साइन का लगन है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, और उसका अगर 0 से 5 डिग्री का है तो वो मंगल के त्रिमशांसा में पैदा हुआ है। तो मंगल के 2 साइन हैं, एरीज और स्कॉर्पियो, तो वो एरीज में जाके त्रिमशांसा बनेगा। इसके बाद जो है अगर उसका जन्म का लग्न 5 डिग्री से 10 डिग्री का है
तो वो शनि के त्रिमशांसा में पैदा हुआ है। तो वो शनि की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। तो ऑड साइन चूँकि कुंभ है, तो कुंभ राशि में जाके त्रिमशांसा बनेगा। इसके बाद जो है, जो गुरु का त्रिमशांसा है, वो 10 डिग्री से 18 डिग्री में अगर किसी व्यक्ति का लगन है, तो उसका गुरु का त्रिमशांसा बनेगा। लेकिन ऑड साइन होने की वजह से ये त्रिमशांसा धनु राशि पे जाके पोस्ट होगा, यानी कि त्रिमशांसा का लगन धनु बनेगा। इसके बाद फिर बुध आते हैं, जो 18 डिग्री से 60 डिग्री का उनका स्पैन है, यानी 25 तक हैं। तो बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन उनका ऑड साइन है, चूँकि ऑड लगन पे ये हम डिसाइड कर रहे हैं, तो ये ऑड राशि का यानी कि मिथुन का जाके त्रिमशांसा बनेगा। इसके बाद लास्ट जो त्रिमशांसा है वो शुक्र। मैं आपको बताना भूल गया कि जो इनका बुध का जो त्रिमशांसा है, उसके जो देवता हैं वो कुबेर देव हैं। कुबेर जो हैं वो देवताओं के ट्रेजरर माने जाते हैं। तो अगर आपका जन्म जो है बुध के त्रिमशांसा में हुआ है, या तो आप गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि गणेश जी की इच्छा के बिना दीपावली के दिन भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जब तक कि आपके जीवन के विघ्न नहीं समाप्त होते, तब तक आप पैसा नहीं जमा कर सकते, या आपके अरिष्ट जो है आपके समाप्त नहीं हो सकते। तो बुध के त्रिमशांसा में जो पैदा होते हैं, उन्होंने गणेश जी की पूजन करना चाहिए, अथवा कुबेर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर लास्ट में त्रिमशांसा शुक्र का आता है, जो कि 5 डिग्री का स्पैन है। तो अगर किसी का जन्म ऑड लगन में हुआ है और लगन की डिग्री 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो वो फिर शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष और तुला। तो उनका जो त्रिमशांसा बनेगा ऑड साइन का बनेगा। यानी कि आज मेरी आवाज़ कम आ रही है, तो आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है अच्छी तरह? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ओके, थैंक यू। आजकल थोड़ा मौसम बदलने लगा है। मुझे ओमिक्रॉन तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन होता तो मुझे इतना याद नहीं रहता, लेकिन मेरी ये वॉइस थोड़ी कम है, तो आप चिंता ना करें। वैसे भी अगर मैंने छींका भी तो प्रवीण साहब को तो कुछ होगा नहीं, मास्क लगा के बैठे में प्रिकॉशन लेके बैठ गए। सर मैं आज मेरी टेस्ट हुआ है, मुझे वैसे कोई सिम्टम्स नहीं है। बेटी को बुखार था, प्लस मुझे भी मैंने टेस्ट करा लिया, एंटी RC-PCR दोनों लोगों को पॉजिटिव हो गया है। अरे वो हाँ, पॉजिटिव यही वाला आपके घर के पास रहता हूँ, 56 में, 56 में। मेरे घर तो मत बिहार में। आइएगा, मेरे घर आइएगा मत। नहीं सर, एक मैं बार बिल्कुल नहीं आऊंगा सर, मैं तो घर से ही नहीं निकल रहा हूँ। मैं वैसे भी नहीं निकल रहा था, 15 दिन से मैं निकला नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। कमाल हो खैर, गया। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा माइल्ड ही है, ये ठीक हो हाँ जाता डॉक्टर है। ने बोला कोई ऐसे, मतलब मुझे कोई फीवर वगैरह कुछ नहीं है, हाँ, नथिंग, कुछ नोजिंग वगैरह या कोल्ड ऐसा कुछ है नहीं। बट डॉक्टर ने बोला आप घर पे रहो, रेस्ट करो, ज्यादा प्रेशर नहीं रखो कुछ भी। तो हाँ। बैठ के पेंटिंग बना रहे हैं आजकल। तो आप ना थोड़ा बीच बीच में वो ले लीजिएगा, स्टीम वगैरह ले लीजिएगा, सर और कोई, लेमन टी ले लीजिएगा। हाँ लेकिन कुछ भी सिम्टम्स ऐसे नहीं है मेरे को, अच्छा, लाइक कुछ भी नहीं है, टेस्ट भी आ रहा है, खाना भी खा रहे हैं, बस कंप्यूटर छोड़ दिया है, बस क्लास कर रहे हैं कभी कभी, या गाने सुन रहे हैं या पेंटिंग बना रहे हैं, यही कर रहे हैं आजकल 2 दिन से। खैर आप चिंता ना करें, मैंने आपको त्रिमशांसा पे आज का जो मॉड्यूल दिया है, जी सर। वो आपको बहुत एनग्रॉसिंग लगेगा, क्योंकि उसमें 20 पेज हैं। यानी कहने का मतलब है कि पिछले वाले में तो कम पेज थे, मेरे ख्याल से आपके प्रिंटर थका नहीं होगा। किस टीचर से पढ़ते हो, ना प्रिंटर से आवाज़ आती, किससे पढ़ते हो। ये इसमें तो थे आपके 1 2 3 4 5 6 पेज, 5 पेज थे। लेकिन ये वाला जो आपका नया मॉड्यूल आया है, इसमें पूरे 19 पेज हैं। तो ये आपको बहुत बिजी बहुत बिजी ज़्यादा रखेगा, बिजी मुझे बहुत बिजी बिजी रखेगा। रखेंगे। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि मैं जो है कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। अब जो इवन साइंस होते हैं, उन इवन में ये जो हमारा अभी तक ऑड साइंस में था, मंगल में, मंगल के बाद शनि, शनि के बाद में गुरु, गुरु के बाद में बुध, बुध के बाद में शुक्र। अब ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले शुक्र आ जाते हैं, उनके बाद बुध आ जाते हैं, उनके बाद गुरु आ जाते हैं,
उनके बाद शनि आ जाते हैं, उनके बाद मंगल आ जाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अगर आपका लगन अगर आपका इवन साइन का है, तो उस सपोजिंग वो मंगल के त्रिमशांसा का है, यानी आपका लगन जो है 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का है, तो जो मंगल की 2 राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो उसमें पोस्टिंग जो होगी वो वृश्चिक राशि में होगी, जो कि इवन साइन है। इवन साइन सारे डिविजिबल बाय 2 हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन साइंस हैं। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट जो सबसे मैं इवन साइन का मैं बता रहा हूँ, तो इवन साइन में जैसे 0 से 5 डिग्री अगर होगा तो वो शुक्र के त्रिमशांसा में होगा। तो शुक्र की जो 2 राशियां हैं 2 और 7, उसमें से 2 में जाके पोस्टिंग होगी। उसके बाद अगर आपका जन्म अगर 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का है, तो इसका मतलब आपका जो जन्म है वो बुध के त्रिमशांसा में हुआ है और बुध के इवन साइन में जाके वो पोस्ट होगा, यानी कि कन्या में। इसके बाद जो है वो गुरु आते हैं 8 डिग्री के स्पेन के, तो इसका मतलब है कि अगर आपका जन्म जो है 10 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में इवन साइन की लगन में या इवन साइन की राशि में बैठे हुए ग्रह में हुआ है, तो इसका मतलब है कि गुरु की जो दोनों राशियां हैं धनु और मीन, उसमें मीन में जाके वो पोस्ट होंगे। इसके बाद फिर आते हैं गुरु के बाद आपके आते हैं शनि। शनि का जो त्रिमशांसा है वो 5 डिग्री का है। इसका मतलब 18 और 5 23 है। गड़बड़ा कैसा गया। शुक्र का त्रिमशांसा 5 डिग्री का, शुक्र के बाद में आए बुध, बुध का त्रिमशांसा 7 डिग्री का, तो 5 और 7 12, 12 के बाद 8 20, 20 के बाद फिर 25 5, मतलब शनि का 5 हो गया तो 25 हो गया, 25 के बाद में 5 हो गया मंगल का, यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इवन साइन के अंदर में जो त्रिमशांसा अगर किसी का जन्म अगर शनि के त्रिमशांसा में हुआ होगा और साइन इवन है लगन का या उस ग्रह का, तो जो पोस्टिंग होगी वो पोस्टिंग जाके उसके इवन राशि में होगी, यानी शनि की इवन राशि मकर है। इसी प्रकार से मंगल की इवन साइन में पोस्टिंग होगी। मंगल का इवन साइन जो है वो वृश्चिक या स्कॉर्पियो है। अब ये तो रही कैलकुलेशन की बात। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये पंच महाभूत तत्वों के ही जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं का त्रिमशांसा बनता है, जो कि हमारे कॉन्शियस प्लेन पे जो हमारे प्लेजर्स को हमें दिखाते हैं या हमारी आदतों को हमें दिखाते हैं, जो कि एपरेंट हैं, जो कि हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे सुनील जी ने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छा समझाया था कि वाहिनी गॉड, वैसे तो वाहिनी जो गॉड है वो होम हवन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसमें हम कहाँ देवताओं को हम शाकल्य देते हैं। लेकिन सुनील जी ने बहुत अच्छी उसकी जो है अष्टांग योग को लेकर उसकी एक सिनर्जी क्रिएट की थी। वो सिनर्जी ये है कि हमारा जो पेट है उसके अंदर भी जठराग्नि होती है। तो यानी कहने का मतलब है हम जो चीज़ें उस जठराग्नि में डाल रहे हैं, अगर हम तामसिक डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने त्रिमशांसा को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है तामसिक चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म को या शरीर के विभिन्न अंगों को ख़राब करेगी। और उसी में अगर हम सात्विक चीज़ें डाल रहे हैं उस होम में या उस अग्नि में, जठर अग्नि में, तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में लंबे वर्षों तक बिना किसी अरिष्ट के जीवित रहेंगे। फिर उन्होंने बताया कि इसके बाद फिर वायु का तत्व आता है। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार का व्यक्ति भोजन करता है, वायु क्या है, वो आपके ये बात को बताती है, यानी कहने का मतलब है साथ में आपके थॉट प्रोसेस को बताती है। तो जब भी आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपके सात्विक थॉट्स होते हैं, आप जो है अच्छा लोगों के साथ में बर्ताव करते हैं, आपके जीवन के अंदर एक सुख शांति की स्थितियां रहती हैं। तो उसी प्रकार से वो आपकी प्रकृति को गवर्न करने लगता है, तो आप जो है उसमें बात में जाके नहीं फंसेंगे। उसके बाद फिर आकाशीय तत्व है जो आपकी सोच को बताता है, जो कि सात्विक भोजन से एक सात्विक और बड़ी सोच आती है, और आकाशीय तत्व से तामसिकता से तामसिक प्रवृत्ति और सोच आती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था बुध का कि कोई पृथ्वी तत्व का कारक है, तो पृथ्वी तत्व का कारक होने की वजह से वो स्टेबिलिटी का कारक है,
यानी कहने का मतलब है अगर आपने पिछले सारे तीनों तत्वों को आपने अच्छी तरह से अगर निभा दिया तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में, जो बुद्ध हैं पृथ्वी तत्व को बताते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र के अंदर वो चीज़ों में स्टेबिलिटी देगा, चाहे वो स्टेबिलिटी इन फाइनेंस हो, या स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप हो, या स्टेबिलिटी इन हेल्थ हो, तो वो उन सभी चीज़ों में स्टेबिलिटी देते हुए चले जाते हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी तत्व के बाद में जल तत्व आते हैं। तो जल तत्व जो है वो हमारे शरीर के अंदर 70% से ऊपर जल तत्व हैं। उसके जो गॉड हैं वो वरुण गॉड है, वरुण है उनके देव। तो ये जो शुक्र का जो त्रिमशांसा आता है, ये चूंकि ये जल तत्व का त्रिमशांसा है, तो उन्होंने क्या बताया तो सुनील जी ने जल तत्व पे कि स्विमिंग पूल में नहाना है, क्या करना है? किसी ने देखा हो वीडियो? गुरुजी पहले अगर 3 ठीक हैं तो अगलों की उन्होंने कहा था जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट। अच्छा, हाँ, मतलब ये उसके लिए अपने मतलब आप ऐसा है कि उसको जल तत्व को ठीक करने के लिए आपको ओशन के किनारे या बीच में जाके मस्ती करने या स्विमिंग पूल में नहाने नहाने की की कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, देखिए जी, सुनील जी जो पढ़ाते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके साथ में मुझे यही शिकायत है कि अष्टो पाठशाला के टीचर्स के साथ में आप वो हॉटलाइन को शेयर नहीं करते, जिस हॉटलाइन से आप जो है ऋषि पाराशर से बात करते रहते हैं। तो पहले तो वो दोनों से बात करते थे, वारा मिहिर और ऋषि पाराशर थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि दोनों में थोड़ी टक्कर है। तो इस वजह से क्या है कि वो उस ऋषि पाराशर से ही ज़्यादा बात करते हैं। बहरहाल कहने का मतलब है कि जो जल तत्व है, आपको मालूम है कि 70% जल हमारा है जीवन के अंदर। तो जल तत्व को ठीक करने के लिए ये होता है कि आप जल का को जैसे एक आप देखते हैं इवन आप संकल्प भी लेते हैं तो जल हाथ में रख के, चावल और जल हाथ में रख के और दक्षिणा हाथ में रख के आप लेते हैं। तो जल को इतना मूल्यवान देवताओं ने माना है कि आपका जो पूजा का संकल्प है उसमें भी जल की आवश्यकता होती है। और वही वरुण देव को इतना सम्मान मिला है कि आपको जल का सम्मान करना होगा। जैसे लोग अपने घरों में पानी बहुत वेस्ट करते हैं, गाड़ियां धोते हैं, ये करते हैं, तो एक तो पहले आप जल का संचय कीजिए, जल को आप वेस्ट ना करें। दूसरा, आप स्वयं भी जल ज़्यादा लीजिए। और तीसरा एक है, ये जल तत्व से बॉडी के का जो है प्यूरिफिकेशन होता है। आप देखिए इस्लाम के अंदर जब ये रोज़ा ये लोग रखते हैं तो ये जल भी नहीं पीते, लेकिन खैर हमारा जो धर्म है वो आपसे ये कहता है कि आप जली चीज़ें पी सकते हैं। मतलब जब आप उपवास रखते हैं तो ये आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को खत्म करता है। उसी प्रकार से वो शुद्धिकरण करता है। जल, अगर आपने कोई उपवास रखा और उस उपवास के अंदर आपने जली चीज़ें ली, जैसे आपने दूध पिया, आपने पानी पिया, आपने फ्रूट के जूसेस ले लिए, लेकिन आपने कोई चीज़ चबाई नहीं, मंचिंग नहीं की, तो क्या होगा, वो जो जली तत्व है वो आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को समाप्त कर देगा। और आपका शुक्र, जो कि क्लीनलीनेस का भी कारक है, जो कि आपको प्रतिदिन स्नान करने के लिए प्रेरणा भी देता है ताकि आप अनक्लीन ना रहें, क्योंकि शुक्र से ही क्लीनलीनेस आती है। तो उन सभी चीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि जब मैं 10 बाल्टी पानी से नहाता हूँ और उसके बाद जब मैं आके अपना वेट लेता हूँ तो मेरा वेट 65 केजी से घट के 55 हो जाता है। आपने जल को आपने संचय करना है, मतलब आपने जल को खराब नहीं करना। मतलब आपने जल जैसे तत्व को, जिसको कि देवता भी इतनी इज्जत देते हैं कि आपके हर संकल्प में जल को आप हाथ में लेते हैं, दक्षिणा को हाथ में लेते हैं, फल को हाथ में लेते हैं और चावल को हाथ में लेते हैं। तो वैदिक पूजाओं की संकल्प आप इस प्रकार से करते हैं। और इसी प्रकार से पूजा के दौरान ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा, जो लोटे में जो जल होता है ना, उसी के अंदर वो लोग बनाते हैं। मतलब सबसे पहले ऐसे ब्रह्मा, फिर बीच में विष्णु, फिर महेश, ऐसे करके बनाते हैं, पूजा करते हैं। यानी वरुण देव की जो पूजा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें आम के पत्तों के बीच में नारियल रखा जाता है। तो इवन जब भी कभी आप गृह प्रवेश करते हैं तो आप हमेशा इसी प्रकार से आप जो है जल का तत्व जाके उस नए मकान में जाके रख के आते हैं। तो जल ही जीवन है और जल ही बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इस तरीके से आप उसकी शुद्धि करते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि ये तो आपने देवताओं के बारे में समझा कि इन देवताओं का महत्व ये है कि इन देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन के जो अरिष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब हमें एक बात और समझने की जरूरत है। इसके अंदर हम कहते हैं क्रूर त्रिमशांसा और सौम्य त्रिमशांसा। आप जानते ही हैं कि इसमें सौम्य त्रिमशांसा क्या है और क्रूर त्रिमशांसा क्या है। जैसे मंगल और शनि का जो त्रिमशांसा है वो क्रूर त्रिमशांसा हो गया, और जैसे बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, उनके जो त्रिमशांसा में बैठे हुए ग्रह हैं वो सौम्य त्रिमशांसा के हो गए। एक तो आपको ये मालूम चल गया। दूसरा आपको मालूम है कि सूर्य जो हैं वो उच्च के और स्वग्रही जो है मंगल के त्रिमशांसा में होते हैं। तो चूंकि वो मंगल के त्रिमशांसा में जाके वो उच्च के हो जाते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो एक सौम्यता क्रिएट करते हैं, व्यक्ति को वीरता देते हैं, व्यक्ति को जो है बहादुर बनाते हैं, एंटरप्राइजिंग बनाते हैं, काम करने के प्रति जो है संलग्न करते हैं, तो वो अच्छे प्रभाव छोड़ते हैं। अब इसी प्रकार से चंद्रमा चूंकि उच्च के हो जाते हैं शुक्र की राशियों में, तो चंद्रमा अगर इस तरीके से शुक्र की राशियों में बैठते हैं तो वो त्रिमशांसा के अंदर में सौम्यता लेके आते हैं। आपको एक मैनरिज्म, कर्टसीज, सिंपैथीज एंड हाँ, इसका डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्पोजिटर का मतलब है कि उसका डिस्पोजिटर यानी कि उसकी राशि का नाथ अगर अच्छा नहीं बैठा है तो इसका मतलब है कि ये ग्रह पावरफुल होने के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जानते ही हैं कि त्रिमशांसा के 6, 8, 12 के जो लॉट्स हैं या 6, 8, 12 का जो स्थान है वो स्थान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छठा भाव जो है वो आपको सप्तरंग। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिमशांसा को देखने का जो तरीका है वो D1 चार्ट की तरह से ही देखा जाता है, क्योंकि D1 चार्ट में भी क्या आप देखते हैं कि ग्रह जो है वो स्वक्षेत्री एग्जॉल्टेड है, स्वक्षेत्री है, मित्र की राशि में है और शत्रु की राशि में नहीं है, नीच का नहीं है। फिर आप उसके डिस्पोजिटर को देखते हैं कि उसका डिस्पोजिटर शुभ संकेत दिखा रहा है, यानी उसका डिस्पोजिटर जो है ग्रह का जो राशि का नाथ है वो शुभ ग्रहों में, शुभ भावों में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, स्वक्षेत्री बैठा है या मित्र की राशि में बैठा है तो अच्छा है। तो इस प्रकार से आप जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए जाते हैं। तो जैसे D1 चार्ट को आप एनालाइज करते हैं वैसे ही इस D30 चार्ट को भी देखा जाता है। इसे देखने का कोई भी और दूसरा तरीका नहीं समझाया गया है। क्रूर इस राशियों की स्थिति में बैठा हुआ ग्रह या शत्रु की राशि की स्थितियों में बैठा हुआ ग्रह या नीच की राशियों की स्थिति में बैठा ग्रह D1 में भी खराब है तो D30 में भी उसी प्रकार से खराब है। इसी प्रकार से जो दुख स्थान है वो D1 में भी खराब है 6, 8, 12, तो वैसे ही दुख स्थान D30 के अंदर भी खराब माने जाते हैं। तो उसका मतलब है कि अब व्यक्ति की प्रकृति को लेके हम चलते हैं। देखिए ऐसा है, 19 पेज का मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 19 पेज आपके सामने पढ़ने लगूंगा, आप सभी लोग एडल्ट एजुकेशन में और बहुत पढ़े लिखे हैं। अंग्रेजी मेरी जो है बहुत फर्राटेदार नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाली नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स वाली नहीं है, और इतनी सिंपल इंग्लिश में लिखता हूँ कि जो 7वीं क्लास का बच्चा भी जिसको समझ सके। बीच बीच में 2-4 में थोड़ा अपनी प्रकृति अनुसार थोड़ा मुश्किल शब्द डाल देता हूँ, तो वो मैं इसलिए डालता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी खरीद सकें और उनको एक ये फीलिंग आए कि ये तो हमें चुंगे में मिल गया, कि मतलब कहने का मतलब है कि वोकैबलरी तो मतलब फीस तो हमने वोकैबलरी के लिए नहीं दी थी, लेकिन मेरी वोकैबलरी बिल्कुल भी शशि थरूर जैसी नहीं है, तो इसलिए आपको बार बार डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ेगी। तो बहरहाल प्रदीप साहब, आपकी तबीयत ठीक है? आप आज बहुत सीरियस से हैं, थके हुए लग रहे हैं, ऑफिस से आए होंगे। नहीं, सीरियस नहीं हो सर, आज थोड़ा सा हैट्रिक था, थोड़ा सा हैं? सीरियस नहीं, हैट्रिक था, थोड़ा शेड्यूल आज। वो मुझे लग रहा है कि थोड़े थके हुए लग रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, आप सभी लोगों का जो अच्छा स्वास्थ्य रहे नए साल में,
आप सब लोग जो हैं काफ़ी प्रॉस्परस रहें, हैप्पी रहें, ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा करें। गुरुजी, प्रदीप जी थोड़े से सीरियस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले तो ये स्टूडेंट थे, अभी ये टीचर बन रहे हैं ना, थोड़ी सी सीरियस नहीं, की नहीं। कोशिश कर रहे हैं। तो टीचर तो मैं भी हूँ। टीचर तो मुझे सुनील जी बार-बार ये कहते हैं कि आप मेरे समकक्ष के टीचर हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस नहीं दिखता हूँ। मुझे जो है सीरियसनेस से मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी हमें ना बहुत, कब ज़िंदगी हमें जो है रखे साथ में, कब ना रखे, किसी का कोई भरोसा नहीं। जितना आप खुश रह सकें और दूसरों को खुश रख सकें, रिलैक्स रख सकें, वही ज़िंदगी में सबसे अच्छी बात है। खैर, ये तो खैर मजाक की बात हो गई। प्रदीप जी का आज बड़ा हेक्टिक डे था, तो वो थोड़ा सा। अच्छा देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताना है, वो नेक्स्ट पॉइंट, किसी ने कुछ पूछना है क्या? हाँ जी सर, मुझे एक चीज पूछनी थी सर। हाँ स्वाति, कहाँ हो? आपका चेहरा नहीं। हाँ हाँ, सर, बोलिए। सर अभी आपने बोला कि एक छोटी सी बात थी कि आपने कहा था कि फास्ट रखने से, जब हम व्रत रखते हैं तो शुक्र हमारा स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? स्ट्रांग होगा ना। आप देखो एक बात, शुक्र किन चीजों का कारक है? शुक्र है क्लींजिंग का कारक। शुक्र जो है, शुक्र ही आपको आप एक बात तो आप सोचिए, अगर आप अकेली होती पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके उसमें कम से कम 15 सेंटीमीटर की भी धूल मिट्टी लगी हो, आप बाहर से आई हो, तो आप स्नान करके आप प्रेजेंटेबल बने। प्रेजेंटेबल आप क्यों बनती हैं? उसका कारण है कि आपको साफ सफाई क्यों पसंद है? क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी का एक नॉर्म है कि वो साफ सफाई वालों को पसंद करते हैं। और दूसरा, ये मन को भी अच्छा तृप्त करता है, तो इसलिए भी हम साफ सफाई रखते हैं। अब ये क्या होता है, जब आप कभी उपवास करते हैं और आप लिक्विड डाइट पे रहते हैं पूरे दिन, तो क्या होता है, ये इंटरनल क्लींजिंग कर देता है। मतलब इंटरनल क्लींजिंग का मतलब ये है कि आपकी पूरी आंतों में कुछ समय के बाद में क्या होगा कि पूरी आंतों में, चूंकि आपने कोई कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक जूसेस पिए हैं, या आपने मिल्क पिया है, या आपने लस्सी पी है, या आपने पानी पिया है, तो क्या होगा कि ऊपर से नीचे तक जो है टॉक्सिन्स सारे के सारे वो हमारे जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा निकाल दिए जाएंगे। तो आपको लगेगा कि आपका सिर एकदम से हल्का हो गया, आपको लगेगा कि आपने एक फास्ट किया। तो ये न केवल मेडिकल पार्लेंस में अच्छी चीज़ है, मेडिकल्स में किसी आप डॉक्टर से अगर आप कहेंगे, तो डॉक्टर ये कहेगा अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और आपने फास्ट रखा है एक, और आप इस तरीके का फास्ट रख रहे हैं कि मंचिंग नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसे फास्ट नहीं रखना जैसे कि वो नवरात्रे में लेडीज़ रखती हैं कि उसके बाद पहले मखाने खा लिए, उसके बाद फल खा लिए उन्होंने 4 प्लेट, उसके बाद उन्होंने दूध पी लिया, उन्होंने कहा कि बड़ी भूख लग गई है तो उन्होंने लस्सी पी ली 4 गिलास। तो उस तरह का फास्ट अगर आप नहीं रख रही हैं, अगर आप सिर्फ लिक्विड का फास्ट रख रही हैं, तो उसका मतलब टॉक्सिन्स आप सारे क्लींस कर रही हैं। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज क्लियर किया, क्योंकि मैंने कोई शायद तंत्र मंत्र में या सर के कोई क्लास में मैंने सुना था कि एक स्कूल ऑफ थॉट था कि शुक्र हमारा कमजोर करना हो, तो क्योंकि वो जीवा और सेंसेस का कारक होते हैं, तो आपको फास्ट रखना चाहिए। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली फास्ट रखती थी, और मेरा शुक्र से रिलेटेड काम है, तो मैं हर बार ये सोचती थी कि फास्ट रखना वर्क वाइज मेरे लिए बेकार ना हो जाए। मैं आपको बताऊं कि जो शुक्र कारक है ना, वो जननांग और लिप्स के कारक होते हैं। जो हमारा जो जिव्या है ना, वो जिव्या हमारी मरकरी से आती है, क्योंकि स्पीच हमारी मरकरी से आती है, और जो हमारी स्पीच निकलती है ना, मरकरी ही उसको आर्टिकुलेशन देता है। हमारे वॉइस बॉक्स से हम हवा बाहर फेंकते हैं तो उस समय एक साउंड क्रिएट होता है, लेकिन वो जो मरकरी जो स्पीच का कारक है, आप देखिए आपकी जीभ ना अंदर घूमती है, वो जीभ ही घूम घूम के, जैसे जितने भी आप यूरोपियंस हैं, वो लोग हैं, अमेरिकन हैं, इंग्लिश लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, टंग को पीछे को ट्विस्ट करते हैं, इसलिए वो आर को करके बोलते हैं, तो उनके हमेशा वर्ड्स में रॉ वर्ड जो है अलग से आता है। तो ये जो टंग है वो ट्विस्टिंग करके उस साउंड को वर्ड्स में क्रिएट करता है, स्पीच में क्रिएट करता है। तो
सुनील जी बार बार ये कह देते हैं कि जीभ जो है आपकी शुक्र से आती है, गलत है। जीभ नहीं आती, लिप्स आते हैं। लिप्स आपके शुक्र से आते हैं, और आपके जो आपका जननांग है वो शुक्र से आते हैं। जो जीभ है वो आपकी बुध से आती है, और जीभ के ऊपर की जो लेयर है जिसमें टेस्ट बड्स होते हैं वो चंद्रमा से आते हैं। चंद्रमा ही आपको टेस्ट के बारे में बताता है। चंद्रमा ही आपको चटोरा भी बनाता है। चंद्रमा ही आपको ये बताता है कि मुझे अब ये, चंद्रमा अगर आपका बहुत शुभस्थ होता है तो चंद्रमा आपको जो है टेस्ट की अच्छी जानकारियां देता है। इसीलिए जिन्हें टेस्टर्स बोला जाता है, जैसे कि आपके असम के टी गार्डन्स में टी टेस्टर्स होते हैं। टेस्टिंग वो लोग किस चीज वाइन से टेस्ट करते हैं? वो जीभ से टेस्ट करते हैं। या जो लिकर के टेस्टर्स होते हैं वो कैसे वाइन करते हैं? टेस्टिंग वो वाइन टेस्टिंग जो करते हैं, वो थोड़ा सा वाइन को मुंह में लेते हैं और उसके बाद जीभ को घुमाते हैं। जीभ को चारों तरफ जो है घुमा के उसका वो टेस्टिंग करते हैं। तो जीभ जो है कि जीभ का जो ऊपर का जो पोर्शन है वो मुंह से आता है, जो कि टेस्टिंग का कारक है। बहरहाल कहने का मतलब है कि जो भी चीजें जो है मैन वाइफ रिलेशंस में इस्तेमाल होती हैं, जननांग और लिप्स, वो शुक्र के अधीनस्थ हैं। अब बात ये है यहाँ पे, खैर ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये तो एक टेक्निकली मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन बात आपको ये समझने की है कि जो चंद्रमा है, चूंकि वो सफाई का और क्लींजिंग का कारक है, तो जो क्लींजिंग हम नॉर्मली डेली करते हैं, पियर साबुन से नहाते हैं, या हम जो है जैसे मेरी वाइफ मेरे को नीम का साबुन देती है नहाने के लिए, तो मैं नीम के साबुन से नहाता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आदमी प्रेजेंटेबल नहीं होता। तो वाइफ उसमें बहुत सिक्योर्ड फील करती हैं कि आपने सरसों के तेल से उनको मालिश करके उनको फेशियल कर दिया और उसके बाद जो है नीम के साबुन से नहला दिया। तो अब ये है कि नाउ यू आर सेफ एंड सिक्योर, यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर हिम। ये गैर मजाक की बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो हम पियर्स से नहाते हैं या हम महारानी सैंडल सोप से नहाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आउटर बॉडी की हम क्लींजिंग करते हैं। उसमें भी वरुण देव का हाथ है, क्योंकि बिना जल के नहीं हो सकती। अब उसी में जब हम इनर क्लींजिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो सुनील जी ने जो टॉपिक छेड़ दिया था ना, वो बहुत ही गहराई का टॉपिक था त्रिमशांता को समझने का, क्योंकि त्रिमशांता बेसिकली इन पंच महाभूत तत्वों के क्लींजिंग का तत्व का चार्ट है। तो जब आप क्लींजिंग करते हैं इंटरनल, तो आप जो है जल के और जल से संबंधित, लिक्विड से संबंधित डाइट आप लेते हैं। कब तक? सनसेट तक। सनसेट के बाद आप नॉर्मल डाइट लेते हैं, विदाउट एग्स, विदाउट नॉनवेज, विदाउट फिश। रिम्पा भी यहाँ बैठी है इसलिए फिश भी बोलना पड़ेगा। तो और विदाउट एनी काइंड ऑफ लिकर। तो वो जो है, जो सात्विक आप डाइट करते हैं, खाते हैं, वो आप आफ्टर दी सनसेट खाते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैं 40 डेज के सर फास्ट बहुत रखती थी, तो ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेरा अभी भी 40 डेज के सर खुले फास्ट चल रहे थे, तो मैंने इसलिए पिक कर लिया। थैंक यू सर। अच्छा सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, ठीक। जैसे आप अभी बता रहे थे कि जिनका मार्स और सैटर्न में के त्रिमशांशा में बॉर्न हुए हो जो लोग, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जो मरकरी के त्रिमशांशा में बॉर्न हुए उन्हें कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए, या गणेश जी की की पूजा, गणेश जी की पूजा करनी। हाँ। तो सर ऐसे वीनस के त्रिमशांशा में जो बॉर्न हुए उन्हें किसकी पूजा करनी चाहिए? उन्हें देखिए, अगर गॉड के हिसाब से, अगर आप चांसा के गॉड के हिसाब से चलें तो वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब उन्हें नॉर्थ ईस्ट में एक कलश रखना चाहिए, और उस कलश में जो है 9 पत्तियां लगाई जाती हैं, आम की पत्तियां, और उसमें फिर एक नारियल रखे जाते हैं। और ये जो जिसका जो जल होता है, ये जल सूर्य भगवान को प्रतिदिन सुबह चढ़ा दिया जाता है और जल को चेंज कर दिया जाता है। तो और कुबेर भगवान में आपको जो ओम लिखना होगा वो बीच में, क्योंकि ओम जो है वो विष्णु भगवान का सिंबल है, और स्वास्तिक का जो निशान होता है वो ब्रह्मा जी का सिंबल है। तो वो आपको नीचे आपको स्वास्तिक बनाना होता है, ऊपर आपको ओम लिखना होता है, और उसके ऊपर आपको गणेश जी के एक दाहिनी तरफ को मुड़ी हुई जो उनकी सूंड है और आंख है और वो है, वो उसे बनाना होता है।
तो जब भी कभी आपके वहाँ पूजा करने के लिए ब्राह्मण आते हैं तो आपने देखा है जैसे ही वो कलश की स्थापना करते हैं तो वो कलश की स्थापना में नीचे स्वास्तिक का स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, उसके बीच में मध्य में वो ओम लिखते हैं और उसके ऊपर वो गणेश जी की हल्की सी सूंड ऐसे करके बना देते हैं और आँख, 2 आँख। तो ये जो उसका एक कारण है कि महेश्वर जो है सबसे ऊपर हैं और महेश के ये पुत्र हैं और ये प्रिय पुत्र माने जाते हैं महेश के, और सबसे शांति और विघ्न विनायक माने जाते हैं इसलिए। और महेश जी का अपना कुछ ब्राह्मण क्या है जो तांत्रिक पूजाएं वगैरह या बीज मंत्र की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर एक त्रिशूल बना देते हैं महेश्वर के लिए। लेकिन जो वैदिक पूजा करने वाला ब्राह्मण आपके वहां आएगा तो गणेश जी की एक सूंड बनाएगा, 2 आंख बनाएगा और वही बनाएगा। इसे आपने प्रतिदिन घर में रखना चाहिए। अगर आप ये घर में अपने नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो उसका मतलब है आपके शुक्र का एलिमेंट ठीक हो जाएगा। शुक्र का एलिमेंट ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब पति पत्नी के न केवल मानसिक संबंध माधुर्य की तरफ जाएंगे, साथ में शारीरिक संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये करके आप देख सकते हैं। दूसरा, कुछ एक जैसे सप्तऋषि वाले हैं, वो कहते हैं भाई इसमें आपने त्रिमशांता में अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको जो है शुक्र के लिए आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। तो कहना उनका लॉजिकल है, वो कोट करते हैं इनको आपके संजय रथ साहब को। तो ये भी समझ में आता है कि चलो शुक्र की जो देवी हैं वो दुर्गा देवी हैं, तो उनकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन जब आप त्रिमशांता के देवताओं के अनुसार चलते हैं पूर्ण रूप से, तो अब देखिए मैंने क्यों बोला कि पवन की जो जैसे वायु है, क्योंकि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, वो वायु के पुत्र हैं। इस वजह से हनुमान जी की पूजा जो है वो मंगल के और शनि के त्रिमशांता में की जाती है। और बुद्ध भगवान जो है वो गणेश जी के माने जाते हैं, या कुबेर भगवान। तो आप कुबेर जी की भी आप एक मूर्ति रखिए और साथ में गणेश भगवान की आरती और अर्चना वगैरह कीजिए। इसके बाद गुरु के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। गुरु के आकाशीय तत्व को यानी अपनी सोच को अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है, या फिर उसके लिए होता है आपके एक पूजा होती है जैसे हम कहते हैं पुरुष सूक्त। ओम सहस्त्र मूर्ता सहस्त्रपाद सबूमिगुम सर्वतस्फृत। पहले मुझे याद था, अब मुझे याद ही नहीं है। ये कार्डियक वालों से ना मुझे बड़ी नाराजगी है। उन्होंने ऐसी दवाइयाँ दे दी हैं कि मैं बस बार बार अपना फेस देख के अपने को याद करता रहता हूँ कि ये मैं हूँ। मतलब जबकि मुझे पहले एक समय पे पुरुष सूक्त याद होता था। पुरुष सूक्त छोटा है, विष्णु सहस्त्रनाम बहुत बड़ा है। विष्णु सहस्त्रनाम तो स्वाति अहलूवालिया को पूरा याद है, तो ये तो बड़े हर्ष का विषय है। तो आप कर सकते हैं उनके लिए। श्री सूक्तम जो होता है वो होता है लक्ष्मी जी के लिए, और पुरुष सूक्तम होता है विष्णु भगवान के लिए। ये अर्णव मल्होत्रा जी ने बोला होगा, क्योंकि ये गैलेक्सी टैप करके आती हैं। इनका नाम मुझे हर बार चेंज करना पड़ता है। मैडम आप ही हैं ना? अरुणा जी, गैलेक्सी टैब आप हैं ना? ये आ गया सर। क्या शुक्र के लिए हम लक्ष्मी जी, या जैसे इसमें मेघ आपने लिखवा है, तो वरुण देवता की पूजा नहीं होना चाहिए सर, या कुबेर जी की पूजा होना चाहिए? कौन बोल रहे हैं? अच्छा, आप सीमा जी। अच्छा, हाँ जी। क्या फिर से एक बार बोल दीजिए सर। वीनस या शुक्र के लिए हमें क्या लक्ष्मी जी की पूजा, या इसमें जैसे आपने मेघ का है तो उसके अकॉर्डिंग वरुण देवता की पूजा होनी चाहिए या कुबेर देवता की होना चाहिए? नहीं, देखिए, मेघ का मतलब है रीजेंट ऑफ ओशन, कहते हैं उसे, रीजेंट ऑफ ओशन। मेघ देवता की एज सच कोई पूजा है नहीं, वो सिर्फ क्लींजिंग से, पंच महाभूत तत्वों के क्लींजिंग से संबंधित है।
और महालक्ष्मी जी की जो पूजा आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो ना शुक्र जल तत्व है, और जब भी कभी ग्रह के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो आपने बिल्कुल उचित कहा, दुर्गा जी, महालक्ष्मी जी और महासरस्वती जी में से महालक्ष्मी जी की पूजा करना ज़्यादा उचित है। जैसे आप इसमें वो करते हैं अर्गला स्तोत्र दुर्गा का पाठ, सप्तशती। दुर्गा सर सप्तशती नहीं है, अर्गला स्तोत्र, सर श्री सूक्तम कर सकते हैं इसके लिए, श्री वीनस के सूक्तम लिए। आप कर सकते हैं बिल्कुल। और सर कनक धारा स्तोत्र भी कर सकते हैं ना शायद। हाँ, इतनी ज़्यादा आप पूजा करेंगे, देखिए जी भगवान को भी ना अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा पुजारी है, मेरा अर्थ में पूजा करता रहता है। तो बहुत ज़्यादा पूजा ना करें, ठीक ठीक करें, मॉडरेट करें। अब इतनी ज़्यादा आप पूजा कर लेंगे तो सारे के सारे भगवान ये कहेंगे कि हमारे को हमारे पति के पास तो बैठने ही नहीं देती, पूजा कर करके जो है नीचे मृत्यु लोक में बुलाती रहती हैं आवाहन करके। तो आप ऐसा देखिए, जो भी करें, बहरहाल कहने का मतलब है, मेरा सिर्फ ये कहना है सीमा जी, पूजा हमेशा काम कब करती है? कंसिस्टेंसी से। और पूजा हमेशा काम करती है लॉन्ग टर्म पूजा करने से। अगर आपने देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है तो आपने देवी अर्गला स्तोत्र का पाठ कंसिस्टेंसी के साथ प्रतिदिन, कम से कम आपने 5 साल 6 साल, अब मेरी पत्नी को आज मंडे का फास्ट रख के उतना ही समय हो गया जितना हमारे विवाह को हो गया, मतलब 32 वर्ष हो गया, और आज तक वो डिगी नहीं, मतलब मंडे का फास्ट जरूर रखती हैं। तो उसमें क्या होता है कि मंडे के फास्ट शुरू में मंडे के फास्ट रखने में, क्योंकि वो बहुत, जब मैं उनको लेके आया था तो मेरा एक क्राइटेरिया था कि लड़की दुबली होनी चाहिए, तो मैं दुबली लड़की से मेरी शादी हुई थी, तो मंडे का फास्ट प्रतिदिन रखती थी। तो मुझे ये डर लगता था कि और दुबली ना हो जाए, कि पता चला कि एकदम से हवा में ही उड़ जाए। तो अब क्या है कि अब वो थोड़ा तंदुरुस्त हो गई, तो अब मंडे के फास्ट में मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि फास्ट रखना इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपके अंदर जो है परसिस्टेंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए। आप लगन के साथ उस चीज़ को करें। लगन के साथ में अगर आपने हनुमान जी की भी पूजा कर ली ना बहुत लंबे समय तक, आप समझिए कि हनुमान जी आपके साथ में चलने लगेंगे, और समय आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करके ना बदलते रहे भगवानों को, कि आपने एक भगवान की फिर थोड़े दिनों बाद दूसरे भगवान की फिर तीसरे भगवान की चौथे, तो सारे भगवान जो है इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। रिचुअल शॉपिंग सर। हाँ, उसमें फिर वो ये सोचेंगे कि भाई इसको तकलीफ आई है तो ये तो 11 भगवानों की पूजा कर रहा है, कोई ना कोई कर लेगा। सो एवरीबडी विल थिंक दैट समबडी एल्स विल डू इट एंड नोबडी विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि हर एक को लगेगा दूसरा कर लेगा। खैर तो मजाक की बात हुई। भगवानों की पूजा करना है, कंसिस्टेंसी से करना है। अब जैसे कनक धारा स्तोत्र है, आप कनक धारा स्तोत्र भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कनक धारा स्तोत्र करना है तो उसका जो थोड़ा सा मंतव्य थोड़ा ये हो जाता है, जैसे महालक्ष्मी जी की जो हम पूजा करते हैं, सिर्फ हम धन के लिए नहीं करते, सुख शांति समृद्धि और घर की सुख शांति के लिए करते हैं। कनक धारा स्तोत्र जो है ना, वो कनक क्या है? स्वर्ण है, कनक की धारा का स्तोत्र। तो इसका मतलब जो आपका मंतव्य है, वो मंतव्य भगवान को ना पहले से ही ग्रीट का मंतव्य लगेगा। क्यों कहेंगे कि सीमा जी के घर में आज जो है सोना कम से कम जो है दुबई के प्रिंट के जो है बार मिल जाएंगे, कम से कम 200 केजी के, और फिर कनक धारा स्तोत्र, फिर और गोल्ड। तो आप महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और अर्गला स्तोत्र कीजिए। इसमें देवी अर्गला स्तोत्र बहुत अच्छा होता है, उसको कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हर पूजा के पीछे ना एक मंतव्य होता है, वो मंतव्य जो है उस पूजा में के नाम में ही छिपा होता है। जैसे हम कहते हैं ना गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम लोग क्यों करते हैं? संतान प्राप्ति के लिए। क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम से या तो आपको संतान से कोई अनिष्ट मिल रहा हो, अरिष्ट मिल रहा हो, संतान नहीं पढ़ाई कर रही हो, ना कहना मान रही हो, संतान आपको परेशान करिए, तब आप गोपाल सहस्त्र नाम करते हैं। या किसी के वहाँ पे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ होता है। तो कुछ
अब जैसे बजरंग बाण है, बजरंग बाण जो है नाम से ही साफ साफ होता है कि भाई आप युद्ध भूमि पे आप हनुमान जी की हेल्प चाहते हैं, बजरंग को बाण के रूप में यूज करना चाहते हैं। तो कुछ पूजाओं के ना नाम ही अपने आप में काफी क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से जो है बिटवीन कनकधारा स्तोत्र एंड अर्गला स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र वुड बी ए मच मच बेटर पूजा। इसी तरह से सरस्वती जी की जो पूजा है दुर्गा सप्तशती में, वो कीलक स्तोत्र है। तो कीलक स्तोत्र लोग करते हैं उसके लिए, सरस्वती पूजन के लिए, अगर विद्या में अगर आपने आगे बढ़ना है तो। अब आइए हम लोग जो है टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस टॉपिक में ये समझने की जरूरत है कि आपकी प्रकृति का निर्धारण, क्योंकि मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला था कि आपकी हिडन ट्रेट्स या हिडन प्रकृति का निर्धारण भी आपका त्रिमशांसा चार्ट करता है। तो वो कहाँ से निकलेगा? इसमें कहते हैं चंद्रमा मानसो जायते, चंद्रमा मन के कारक हैं, और जो D1 का लगन है और लगन का स्वामी है वो आपके प्रकृति को निर्धारित करते हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह आपकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं, D1 का लगन का स्वामी और चंद्रमा। तो इनकी स्थितियों को देखा जाता है। अब आप खुद बहुत समझदार हैं, आप जानते हैं, सपोजिंग ये D1 का लगना लॉर्ड आपका जो भी है, अगर वो क्रूर त्रिमशांसा में अगर बैठ जाएगा तो वो आपकी प्रकृति में कुछ क्रूरताएं लेके आएगा। और सौम्य अगर त्रिमशांसा में बैठ जाएगा तो आप जानते हैं सौम्य त्रिमशांसा बुद्ध के हैं, गुरु के हैं, शुक्र के हैं। तो अगर उन त्रिमशांसा में अगर बैठेगा, सूर्य और चंद्र के त्रिमशांसा में तो कोई बैठ नहीं सकता। तो बचे कौन कौन? गुरु हो गए, बुद्ध हो गए, शुक्र हो गए। तो उनके अगर त्रिमशांसा में बैठेगा अगर वो लगन का स्वामी और चंद्र, तो दोनों के दोनों बैठ गए तो समझिए आपको बहुत वर्चुअस बना देंगे, आपको बहुत ज़्यादा सिंपथाइजर बना देंगे, बहुत आपको सात्विकता दे देंगे और बहुत अच्छा सोचने वाला व्यक्ति बना देंगे। इसी प्रकार से अगर आपका लगन का स्वामी और आपका चंद्र क्रूर त्रिमशांसा में दोनों ही बैठ जाएं तो वो आपको क्रूरता क्रिएट करेंगे। वो क्रूरता वो आप अपने साथ भी कर सकते हैं। अब आप कहें कि मेरे तो दोनों क्रूर त्रिमशांसा में बैठे हैं लेकिन मैं लोगों के साथ तो बहुत अच्छा हूं, तो आप ये समझिए ऋषि पाराशर ने षड्वर्ग के अंदर त्रिमशांसा को सिर्फ 1 पॉइंट दिया है, जबकि 6 पॉइंट दिए उन्होंने D1 को, 5 पॉइंट दिए हैं D9 को, और 4 पॉइंट दिए हैं D3 को, और होरा को उन्होंने दिए हैं 2 पॉइंट्स, और द्वादशांसा को दिए हैं 2 पॉइंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आपकी बात को मैं पूरा वजन दूंगा इस बात पे कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके क्रूर त्रिमशांसा में तो बैठे हैं लेकिन आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपका पूरे राज समाज के सामने और अपने रिश्तेदारों के सामने स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन क्या क्रूरता आप अपने साथ नहीं कर सकते? आप जरूर कोई ना कोई क्रूरता करेंगे अपने साथ, क्योंकि त्रिमशांसा में वो क्रूर त्रिमशांसा में लगन का स्वामी और चंद्रमा आपका बैठा है। तो अब आप अपने साथ में क्रूरता किस तरीके से कर सकते हैं? आपने सपोज आपने कहा यार मैं तो 2 ही सिगरेट पीता हूं। अब देखिए, मेडिकल पार्लेंस में ये कहा जाता है कि सिगरेट इज कार्सिनोबिक, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं उसको। तो कभी मेडिकल में पार्लेंस में ये नहीं बोला जाता कि आप 100 सिगरेट पिएंगे तो कैंसर होगा या 2 सिगरेट पिएंगे तो कैंसर होगा। उसी तरह टोबैको ईटिंग के लिए है, उसी तरह अल्कोहल के लिए। आप कहें जी मैं तो सोशल ड्रिंकर हूँ, सोशल ड्रिंकर, तो मैंने कहा तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने बार आप सोशल होते हैं, बस हफ्ते में 3 दिन। अब 3 दिन का मतलब हो गया आप 36 दिन आप साल के आप सोशल हो गए। तो 36 दिन के अंदर में, और आपकी पत्नी ने धीरे से मेरे कान में बोल दिया कि साहब ये जब सोशल ड्रिंकर होते हैं तो आधी बोतल पी जाते हैं, आधी बोतल मेरे सामने पी जाते हैं, आधी बोतल मेरे पीछे। गुरुजी हफ्ते में 3 बार हो गया तो साल में तो 150 बार हो गया। हाँ, 150 बार हो गया। 52 हफ्ते होते हैं साल में। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो शल्लक होम्स हैं हमारे, आपको तो मेरे आप 36 बोल गए थे, 36 नहीं 150 से ऊपर होगा। वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 3 चौको 12, 144 हो गया, एक हफ्ते में 12 बार हो गया।
एक हफ्ते में हो गया, मतलब 4 हफ्ते होते हैं ना, 4 तियां 12, 12 गुणा 12 144 बार। अब वही है ना कि कार्डियक की दवाइयों में उन्होंने मेरे को बताया नहीं था कि बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मैं बताइए, एक ड्रिंक ले लीजिए आप भी। हाँ जी, ब्रेक ले लें या कमर्शियल ब्रेक। सर म्यूट है आप। हैं मेरा आप मेरा एक्चुअली जूम ही गायब हो गया था। जूम सर मेरा वो चाह रहा है कि रेस्ट करें सर आप। नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा देखिए, जैसे हम मतलब आप फास्ट खींच दीजिए, फास्ट मोड पे खींच दीजिए। फास्ट मोड पे खींच लेते हैं। ठीक है, हम मेन पॉइंट्स पे जाते हैं। 19 पेज आप खुद पढ़ लेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो नेक्स्ट डे मैं उसको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, कल की क्लास में। लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर इसको। 19 पेज से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि 19 पेज में हेलो, हमेशा सर का जूम गायब हो गया फिर। हाँ फिर आवाज गई गुरुजी की। आवाज चली गई। अब देखिए, अब ये क्या चक्कर है? प्रदीप साहब का आ रहा है। अब बताइए, अब आ रहा है कि नहीं?